हेलो बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको क्लास 9th का जो आपका चैप्टर नंबर 12 है हीरोन्स फॉर्मूला, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। ये चैप्टर हमने एनसीईआरटी से कर रखा है, प्लस गवर्नमेंट स्कूल का जो डीओई का सपोर्ट मटेरियल की बुक होती है उससे भी ये चैप्टर हमने पूरा कर रखा है। तो चलिए आज इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 अपना यहाँ पर देखें तो आपसे कह रहे हैं यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल हुज साइड्स मेजर आर 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है, हीरोन्स फॉर्मूले का यूज़ करना है और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसकी साइड्स आपको दे रखी है। तो जब हमें साइड्स दे रखी है, सबसे पहली बात हम क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं यहाँ पर। तो लेट ए इज इक्वल्स टू में 20 सेंटीमीटर और बी इज इक्वल्स टू में 30 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब सबसे पहली बात हम सेमी पेरीमीटर निकालते हैं। एस तो वो होता है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। तो a की वैल्यू देखें तो 20 है, b की वैल्यू देखें तो 30 है, c की वैल्यू देखें तो 40 अपॉन में 2 हो जाएगा। तो 70 प्लस 20 90 अपॉन में 2। तो यहाँ पर हमारे पास सेमी पेरीमीटर कितना आ गया 45 सेंटीमीटर। ठीक है। अब अगर हम अपना एरिया देखें तो एरिया हमारे पास क्या होता है, अंडर रूट, यहाँ पर होता है s ब्रैकेट में s माइनस a, यहाँ पर होता है s माइनस b और यहाँ पर होता है s माइनस c। तो s आपके पास कितना है 45, अभी आपने फाइंड किया है। यहाँ पर 45 माइनस a आपके पास 20 है, 45 माइनस b आपके पास कितना है 30 और 45 माइनस c आपके पास कितना है 40। क्लियर है। तो इसको मैंने क्या किया 45 इसको ऐसे ही रहने दिया यहाँ पर। अब 45 में से जब 20 जाएगा तो कितना बचेगा 25 बचेगा, 45 में से 13 जाएंगे तो 15, 45 में से 40 जाएगा तो 5 बचेगा। अब आप क्या करो, इसके फैक्टर्स यहाँ पर लिख लो। 45 मतलब हो जाएगा 9 इंटू में 5 ना, तो उसको मैं यहाँ लिख सकती हूँ 3 इंटू में 3 इंटू में 5। 25 हो जाएगा 5 इंटू 5 तो वो लिख दिया, 15 का मतलब है 3 इंटू 5 तो वो लिख दिया, और ये वाला 5 मैंने ऐसे ही रहने दिया। क्लियर है यहाँ तक। अब अगर आप आगे देखें तो पेयरिंग कर लो, इन दोनों की एक पेयरिंग हो चुकी है यहाँ पर, इन दोनों की एक पेयरिंग हो गई, इन दोनों की एक पेयरिंग हो गई। एक 5 और 3 रह गया अंदर, उसे अंदर छोड़ दो। पेयर का एक नंबर ही तो बाहर आता है तो वो मैंने यहाँ बाहर लिख दिया, एक 3 2 5, और एक 3 और 5 को मैंने अंदर ही रहने दिया। ठीक है। तो 5 5 जो 25, 3 जो कितना हो जाएगा 75 और यहाँ आ जाएगा √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर है। आप इसे रूट में भी छोड़ सकते हैं और रूट की वैल्यू निकाल के भी लिख सकते हैं, बट हर रूट की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी क्योंकि √2 √3 की नॉर्मली याद होती है, बाकी की हमें याद नहीं होती। तो आप इसे यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट अगर अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पर, द सेमी पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज 132 सेंटीमीटर एंड द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड इट्स रिस्पेक्टिव साइड्स इज 13200। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपको पहले से ही यहाँ पर सेमी पेरीमीटर दे रखा है, इसका मतलब एस आपको क्वेश्चन में गिवन है 132 सेंटीमीटर। एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो क्या, द प्रोडक्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ सेमी पेरीमीटर एंड रिस्पेक्टिव साइड्स। इसका मतलब s माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी, ये आपको गिवन है। कितना गिवन है 13200। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बच्चे इसको ही नहीं समझ पाते हैं कि क्या गिवन है। तो ये दो चीज़ें हमें गिवन है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमको फाइंड करना है। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है आपके पास, अंडर रूट में यहाँ पर होता है s, ब्रैकेट में होता है s माइनस ए, s माइनस बी और s माइनस सी, यही तो होता है। तो अगर हम देखें s हमारे को क्वेश्चन में कितना गिवन है 132, और इस पूरे की जगह तो हमारे को इसकी डायरेक्ट वैल्यू ही दे रखी है 13200। इसको मैं ये लिख दूँ ना 132 इंटू में 132 इंटू में 100, दो जीरोज अलग कर दी, इन दोनों 132 का एक 132 बाहर आ गया और 100 का 10 बाहर आ गया। फाइनली आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल निकल के आ गया 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना छोटा सा क्वेश्चन था ये आपके पास। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 125 मीटर एंड वन ऑफ इट्स रिमेनिंग 2 साइड्स इज 100 मीटर। फाइंड द एरिया यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। आपके पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, उसकी लॉन्गेस्ट साइड दे रखी है। तो अगर मैं यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँ तो आपको पता है जो लॉन्गेस्ट साइड होती है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज होती है, तो ये 125 गिवन है। वन ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड इज 100, कोई सी भी एक साइड 100 है, आप इसको 100 मानो या इसको, एक ही बात है। अब आपको हीरोन्स फॉर्मूले से एरिया निकालना है। तो पहली बात तो आपको थर्ड साइड पता होनी चाहिए। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसमें मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा सकती हूँ ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 125 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू में 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर हम थर्ड साइड इसको माने ना ए बी, तो ये ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। अब 125 का अगर आप यहाँ पर स्क्वायर करें तो 125 इंटू 125 करेंगे तो 15
625 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू में 100 में यहाँ पर आ जाएगा 10,000 प्लस में यहाँ आ जाएगा ए बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर यहाँ पर कितना आ जाएगा, वो आपके पास वो आ जाएगा 15625 और माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 10,000। ठीक है, अब आप क्या करो, इसमें से इसको माइनस कर दो, तो आपके पास कितना बचेगा 5625 बचेगा, और ये आ गया आपके पास ए बी का स्क्वायर। पर ये किसका स्क्वायर होता है आपको ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये अगर आप देखें ना तो ये आपके पास 75 का स्क्वायर होता है, तो ए बी आपके पास आ जाएगा 75 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर, इन्फॉर्मेशन क्योंकि हमें मीटर में गिवन है। तीनों चीज़ें मिल गई। अब आप सेमी पेरीमीटर निकाल सकते हैं यहाँ, तो वो आपके पास हो जाएगी कितनी 125 प्लस में 100 हो जाएगा और प्लस में 75 हो जाएगा और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास 300 अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा 150 मीटर। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता क्या है हमारे पास, वो होता है हमारे पास अंडर रूट, ब्रैकेट में होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है, तो s की बात करें तो वो 150 है, यहाँ पर आ जाएगा 150 माइनस ए। आप ए बी सी तीनों साइड में से किसी भी एक एक को मान सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट को मैंने 125 मान लिया, यहाँ पर आ जाएगा 150 माइनस, यहाँ पर मैंने इसको 100 मान लिया। ए के आपके पास 150 माइनस 75, तो इसको 75 यहाँ लिख दिया, अंडर रूट आपके पास ये ऐसी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 150। अब देखो 155 में से 125 गया तो 25 बचेगा, 150 में से 100 गया तो 50 बचेगा, 150 में से 75 गया तो 75 बचेगा। अब इसको आगे और कैसे सॉल्व किया जाए, फैक्टर्स निकाल सकते हो या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ ना तो 25 इंटू 15 करूँगी 75, 25 इंटू में 75 देखते हैं 1875 आ रहा है। तो इनके अगर मैं यहाँ फैक्टर्स लिखना चाहूँ तो देखो मैंने क्या किया 15 और 150 और 50 को पहले एक साथ कर दिया और इसका क्या किया 100 एक बार लिख दिया। 25 का मैंने 5 बाहर निकाल दिया। ठीक है, इंटू में यहाँ पर 75 फिलहाल ऐसी है। अब मैंने क्या किया 100 में से 10 बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब 15 इंटू में 5 अगर हम करें तो वो भी हमारा 75 ही होता है, तो ये भी 75 है, ये भी, तो एक 75 अब बाहर आ जाएगा। तो 5 इंटू में 10 इंटू में 75 आ गया। ठीक है ना, तो 5 इंटू में 10 और इंटू में 75 जब आप करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3750 मीटर स्क्वायर। ये आपका एरिया आ गया। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ आपसे क्या कह रहा है, द बेस मतलब अनइक्वल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4 सेंटीमीटर एंड इट्स पेरीमीटर इज 20 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। आपको यहाँ पर क्या दे रखा है, बेस जो अनइक्वल साइड है एक आइसोसेलेस ट्राइंगल की। तो आपको पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं। अब आपको उन दोनों को x मानना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लूँ तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर BC गिवन है कितना 4 सेंटीमीटर। तो चलो मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ, लेट जो मेरा AB है वो AC के बराबर ही होगा दोनों साइड, उसको मैंने क्या कर लिया x सेंटीमीटर मान लिया। अब मुझे यहाँ पर पेरीमीटर भी दे रखा है और एरिया निकालना है। पहले साइड्स पता होनी चाहिए तभी तो हम एरिया निकालेंगे। तो पेरीमीटर क्या होता है आपके पास सम ऑफ ऑल साइड, तो इसका मतलब AB प्लस में BC प्लस में AC होगा। ये आपको 20 दे रखा है, तो ये आपके पास हो जाएगा x प्लस 4 प्लस एक्स, तो 20 माइनस का 4 और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 16 इज इक्वल्स टू में 2x। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई मेरे पास कितनी 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब रिमेनिंग 2 साइड्स जो है मेरी AB और AC वो कितनी आ गई 8 आ गई है। ठीक है, अब अगर हम बात करें अपने एरिया की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे पास क्या होता है अंडर रूट S ब्रैकेट में S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी, सब चीज़ें मुझे क्वेश्चन में गिवन ही है। S यहाँ पर निकाल लेते हैं। पहले पेरीमीटर 20 था तो सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो देखो यहाँ आ गया 10, ब्रैकेट में आ जाएगा 10 माइनस, अब आप A B C किसी को भी मान सकते हो, 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 और 10 माइनस 4 कर दिया है मैंने यहाँ। तो ये आ जाएगा 10, यहाँ पर आ जाएगा इंटू में 2 और यहाँ आ जाएगा इंटू में 6। तो देखो एक 2 तो सीधा सीधा यहाँ पर बाहर ही आ रहा है, तो अंदर आपके पास 10 बचा। 10 को मैंने 2 इंटू में 5 लिख दिया और 6 बचा उसको मैंने 2 इंटू में 3 लिख दिया। एक और 2 यहाँ से बाहर निकाल लिया तो यहाँ पर अंदर 5 और 3 15 ही बचा। तो ये आ जाएगा 4√15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये था आपके पास एक क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपसे कह रहे हैं फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगुलर फील्ड ऑफ साइड 18, 24 एंड 30 मीटर, ऑल्सो फाइंड द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। फर्स्ट पार्ट तो इसका आप इजीली निकाल सकते हैं, यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। लेकिन उसके आगे आपसे एक और पार्ट कह रहा है, और वो पार्ट क्या कह रहा है कि आपको एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है हाइट निकालनी है उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से।
तो सबसे पहली बात एरिया निकालते हैं। तो सेमी पेरीमीटर यहाँ पर हो जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो वो हो जाएगा 18 प्लस का 24 प्लस का 30 अपॉन में 2 हो गया। तो ये जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 36 मीटर। तो अब हम यहाँ एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास कितना आ जाएगा, पहले फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर। तो एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। एस की वैल्यू आपको 36 दे रखी है, तो यहाँ आ जाएगा 36 माइनस का 18, यहाँ पर आ जाएगा 36 माइनस का 24 और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 36 माइनस का 30, ठीक है। ये 36 ऐसे ही आपके पास, यहाँ पर आपके पास 18 बचेगा, यहाँ पर आपके पास 12 बचेगा और यहाँ आपके पास 6 बचेगा। देखो इस 36 का तो मैंने डायरेक्ट 6 बाहर निकाल दिया। 18 को मैं यहाँ लिख सकती हूँ 2 इंटू 9 ना, तो 2 इंटू 3 इंटू 3 कर दिया। 12 को लिख सकती हूँ 4 3 जा, तो 4 को मैंने 2 इंटू 2 और 3 को 3 लिख दिया। 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू में 3। पेयरिंग में देखूँ तो इन दोनों 3 का पेयर बन जाएगा, इन दोनों 3 का और इन दोनों 2 का बनना है और इन दोनों 2 का बनना है। तो 2 पेयर 2 के हैं तो 2 बार 2 बाहर आ जाएगा और 2 पेयर 3 के हैं तो 2 बार 3 बाहर आ जाएगा। इंटू करोगे तो आपका एरिया आ जाएगा यहाँ पर 216 मीटर स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर एल्टीट्यूड मतलब कि आपको क्या करना है, हाइट बतानी है कॉरेस्पॉन्डिंग टू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो एक और एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है हमारे पास, हाफ बेस इंटू हाइट। याद हो अगर आपको तो यही होता है, ठीक है। अब एरिया मेरे पास यहाँ पर 216 गिवन है, ये हाफ मैंने ऐसे ही रहने दिया। आपसे कह रहा था एल्टीट्यूड बतानी है, हाइट बतानी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे छोटी साइड कौन सी है 18, तो बेस आपका हो जाएगा 18 इंटू में हाइट ऐसी है, तो इसका मतलब 216 इंटू में 2 डिवाइडेड बाई 18 इज इक्वल्स टू में एच आ जाएगा, ठीक है। इसको इससे कट किया मैंने 9 आ गया, और 9 को इससे कट करेंगे तो एच मेरा आ जाएगा 24 मीटर। तो जो आपको एल्टीट्यूड बताना है वो आपका कितना आ जाएगा यहाँ पर 24 मीटर। तो एल्टीट्यूड इज इक्वल्स टू में 24 मीटर। क्लियर है। तो आज की क्लास में इस चैप्टर के इतने ही क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस हैं आगे की क्लास में उन्हें कंटिन्यू करेंगे। इन क्वेश्चंस में कहीं भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।